ओम शांति। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का डेट है 4 फरवरी 2025। सुनते हैं आज की मुरली का हेडिंग, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम्हें फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज की मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आ। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? बाबा ने कहा कि कोई भी मनुष्य में अगर ज्ञान नहीं हो सकता तो किसका ज्ञान? तो बाबा ने बताया, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियाँ जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्रदर्स याद करते हैं। बाबा ने कहा सभी ब्राइड्स सजनियाँ याद करती है एक ब्राइड्स ग्रूम साजन को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा मासुक को याद करती है। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा कि राम अक्षर क्यों कहते हैं? तो बाबा ने इसका जवाब दिया, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, तो शिव बाबा कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुरानी कलयुगी खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आँख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता, यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता है। बाबा ने कहा यह है नया रास्ता, सतयुग और स्वर्ग में जाने को बाबा ने कहा यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। आज बाबा ने कहा शांति धाम वो है जहाँ पे आत्माएं रहती है, और स्वर्ग वो है जहाँ पे देवी देवताएं रहते हैं। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा हो नहीं सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग है, पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है।
इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान तो बाबा ने कहा कि 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, पवित्र बनकर सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। बाबा ने कहा पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म लेते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो, पतित हैं तब तो बुलाते हैं। बाबा ने कहा पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय बाबा ने कहा सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सद्गति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सद्गति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सद्गति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। यह ड्रामा अनुसार नूंद है, एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट फिर यही फीचर्स फिर लेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को तो जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहाँ ही मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं हैं, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्कर जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि पहला फीचर्स जो शरीर था श्री कृष्ण का और 84वां फीचर्स प्रजापिता ब्रह्मा का। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचर ब्यूटी होती है, बाबा ने कहा नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ पे। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य है परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे। दैवी गुण तो नहीं है ना, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहरात धन होते हैं,
वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो, अपार कमाई है। 21 जन्मों के लिए इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देह अभिमान बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने आए हैं, हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतो करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते हैं तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं है। वह है जीव घात, जो काशी कलवट खाते हैं वह है जीव घात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगड़ जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सद्गति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसका मरना नहीं कहा जाता, दुख की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को यह शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है, मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बुद्धि बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मुसल वाली लड़ाई है जिससे अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई। होगा ना? श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकते? ज्ञान का सागर निराकार श्री कृष्ण। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? पूछा बाबा ने। तो श्री कृष्ण तो होते सतयुग में है, तो वो ज्ञान का सागर कैसे हो सकता है? तो बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। हमारे भी, श्री कृष्ण के भी गुम हो जाते हैं, तो हम ब्राह्मण जो साथ में आने वाली आत्माएं हैं उनका भी गुम हो जाती है। फिर बाबा ने कहा फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है। जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो हमारी आत्माओं की कला भी कम हो जाती है और आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हो। वहाँ है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए
एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है, इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज के मुरली का वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज के मुरली का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। आज 4 फरवरी का अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्ष की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अच्छा, ओम शांति।